नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान हार गए तो क्या, इसे लेकर सज्जन सिंह वर्मा बोले, मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं। विधायक जिसके पक्ष में होते हैं उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। दो तरह की विचारधारा के व्यक्ति हैं। समानता की बात करते हुए समाजवादी चलते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम भी दूध के जले हुए हैं। समाजवादी के नेता जीते थे। बबलू शुक्ला समाजवादी के नेताओं की सोच ऐसी नहीं रहती, लेकिन वह भी भाजपा में शामिल हो गए। पद के भूखे नहीं होते तो एक चलती हुई सरकार को, कांग्रेस की सरकार को आपने गिराने का पाप किया है। उस पाप के भागीदार, उस पाप से आप बच नहीं सकते। पद लोलुपता के लिए ही यदि आप कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद जब भाजपा ने आपको केंद्र में मंत्री बना रहे थे, तब आप बोल दे कि नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं तो जनता के लिए हूँ। दीपक जोशी एक उदाहरण है। देवास जिले में अभी कैलाश जो स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के सुपुत्र जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। बीजेपी की नीतियों से दुखी होकर स्पष्ट कहा कि मैं किसी पद के लिए नहीं आ रहा हूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। हाईकमान यदि चाहे कहीं कोई कठिन सीट हो तो दे देना, वरना मैं किसी कांग्रेसी नेता का हक मार के, ये विचारधारा होती है। उन्होंने तत्काल केंद्रीय उड्डयन मंत्री तो बीजेपी उड़ा देगी इस चुनाव में। भैया अगर कांग्रेस में वापिस आना, भगवान इनको माफ नहीं करेगा। सिंहस्थ में भ्रष्टाचार किया था तो इनकी सरकार गई पिछली बार 2018 में। अब महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार किया है 2023 में इनकी सरकार तो फिर आने वाली है। इसी धर्म क्षेत्र उज्जैन में जहाँ 12 साल में सिंहस्थ लगता है, सिंहस्थ की वो भूमि जहाँ सैटेलाइट टाउन बनाया जाता है, जहाँ बड़े बड़े धर्माचार्यों के पंडाल लगते हैं, उस सिंहस्थ की धर्म भूमि को इन्होंने मास्टर प्लान लागू किया उज्जैन का। उसमें आवासीय घोषित कर दिया, मतलब भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी। नियम तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये है यथार्थ की हर 12 साल में जब सिंहस्थ आता है तो सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि सैकड़ों एकड़ और बढ़ाई जाती, धर्म क्षेत्र बढ़ता जाता है। क्योंकि अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 के सिंहस्थ में लगभग 10 से 12 करोड़ लोग आएंगे। तो ये भूमाफियाओं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हुए सिंहस्थ क्षेत्र को शिवराज की सरकार उस धर्म क्षेत्र को समेटती जा रही है। और धर्म के ठेकेदार शिवराज भी बनते हैं और नरेंद्र मोदी भी बनते हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया कि नकली धर्मवाद अब नहीं चलेगा। बजरंगबली का नाम लेके धर्म का राजनीति का शिकार करोगे, नहीं चलेगा। कर्नाटक की जनता ने उल्टा दिया। आज मैं जिस जगह देवास में खड़ा हूँ, माता की टेकरी, यहाँ करोड़ों लोग आते हैं। दोनों जब हमारे 9 दिन के उपवास करते हैं, नवरात्रे में लाखों करोड़ों लोग आते। आज वहाँ पाथवे, सारा पाथवे उखड़ चुका है। मूर्तियाँ भद्रंग हो गई, मूर्तियाँ टूट रही हैं। बारिश के दिनों में खड़े रहने का स्थान नहीं है। सिर्फ वो काम करा रहे हैं यहाँ पे प्रशासन और शासन कि जिससे उनका महिमा मंडन किया जा सके। तो आज आपसे मुखातिब होने का यही सबसे बड़ा कारण है कि ये नकली धर्मावलंबियों ने धर्म क्षेत्र में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी है। ना मोदी का एक शब्द आ रहा है, ना शिवराज का। किस लिए सभी मीडिया वालों को आपने बुलाया यहाँ पर? देखिए, आज देश के चौथे स्तंभ, पत्रकारिता जगत के सशक्त हस्ताक्षरों के बीच में हम लोगों को इसलिए उपस्थित होना पड़ा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा देने वाले नरेंद्र मोदी, जो शब्दों का आडंबर बुन के आज धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उज्जैन के उस महाकाल लोक का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। धर्म को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। महाकाल लोक की जो दुर्दशा हुई है
आप सब ने देखा है कि आपकी चैनलों ने दिखाया है, समाचार पत्रों ने खूब छापा है कि किस तरह छोटी सी आंधी आती है और सप्त ऋषि की मूर्तियाँ कमल के फूल से उतर के नीचे गिर जाती हैं। कल परसों भी एक डेलीगेशन गया, वो जब दौरा कर रहे थे उसी समय ऊपर का गुंबद गिरा। ईश्वर की कृपा है कि उसमें भी किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई, नीचे टूट गई टाइल से वाइल से। जब सप्त ऋषि की मूर्तियाँ गिरी तब भी ईश्वर ने कृपा की, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी की चोट नहीं। लेकिन ये भ्रष्टाचार महाकाल लोक का, क्या एक प्रधानमंत्री को जो इसका उद्घाटन करता है उसके शब्द नहीं आना चाहिए, उनके विचार नहीं आना चाहिए। हमारे देश की वो पहलवान जो पद्म भूषण दिल्ली की सड़कों पे 1-1.5 महीने से बैठे, उनके लिए एक शब्द भी नहीं। मैं अभी बात कर रहा हूँ धर्म क्षेत्र की। सवाल किया, अगर हार गए तो क्या? अखबारों में खबर लगी है, कल भी लगी थी, मैं पढ़ रहा था अखबार में। उन्होंने कहा कि हार गए तो क्या। उनका पहला, गोविंद सिंह जी का ये था कि मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं, विधायक जिस व्यक्ति के पक्ष में ज़्यादा होते हैं उसको मुख्यमंत्री उनकी राय से बनाएंगे। गोविंद सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारी कांग्रेस पार्टी में आए। समाजवादी डीएनए, दो तरह की लोहिया के विचार वाले, बहुत ही मैं कहूँ कि समानता की बात करते हुए, सर्वधर्म की बात करते हुए चलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक हम भी दूध के जले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक छतरपुर से भी एमएलए जीते थे 2018 के चुनाव में, बबलू शुक्ला। समाजवादियों की विचारधारा कभी भी ऐसी नहीं रही कि भाजपा से मेल खाए, लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए। समाजवादी का ये चिंतन होता है कि मैं अपने साथ जो व्यवहार चाहता हूँ वही व्यवहार मुझे दूसरे के साथ करना चाहिए, ये असली समाजवादी चिंतन है। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना। आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। आम जनता की भावना कमलनाथ जी के साथ है कि 1.25 साल की सरकार में जिस तरह सरकार चला के जो काम मध्य प्रदेश की धरती पे किए हैं वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। तो अब जो गोविंद सिंह जी को कहना कहें, तो समाजवादी विचारधारा तो ये है कि अपने लिए जो व्यवहार आप चाहते हो दूसरे के लिए भी आपको व्यवहार करना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, बनेंगे। क्या विद्रोह माना जाए भैया इसको? विद्रोह था और कमलनाथ जी की सरकार ने फैसला लिया था इसके। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे शब्द ही ये नकली धर्म के ठेकेदार जब नरेंद्र मोदी जी से महाकाल लोक का उद्घाटन कराया तो महिमा मंडन कर रहे थे कि देखिए बीजेपी किस तरह धर्म क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण कर रही है, किस तरीके से हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि मैं कमलनाथ जी की सरकार में उज्जैन का प्रभारी मंत्री था, कमलनाथ जी को मैं लेके गया, तब इन्होंने DPR 97 करोड़ की बनाई थी मात्र। इन्होंने जब DPR बनाई तो इन्हें टेंडर जारी क्यों नहीं किया? बीजेपी की सरकार थी 2018 में, इसलिए नहीं कर पाए कि खजाना खाली कर चुके थे, खोखला हो चुका था। हमारी सरकार आती, जब मैं कमलनाथ जी को ले गए तो उन्होंने 97 करोड़ से कुछ नहीं होगा, यदि करना है ढंग से इसका विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण, तो लगभग 300 करोड़ रुपए लगेंगे। उन्होंने तत्काल 300 करोड़ रुपए स्वीकृत करके टेंडर जारी हुए और
इसमें कर्नाटक में तो 40% का भ्रष्टाचार में सरकार गई है। 97 करोड़ का टेंडर, इसमें नियम ये है कि यदि आपको इसकी राशि बढ़ाना है, कुछ लगता है कि कुछ आइटम और बढ़ाए जा सकते हैं, तो 10% भी बढ़ा सकते हो। लेकिन भ्रष्टाचार करना था तो 97 करोड़ का जो ठेका था 97 करोड़ और बढ़ा दिए बिना, तो इसी टेंडर वालों को, इन्हीं ठेकेदारों को दे दिया। ये 100% का भ्रष्टाचार हुआ, जो आपके सामने दिख रहा है कि महाकाल लोग की दुर्दशा हो।